प्रार्थना का शांतिदायक है, जिसमें जी उससे आता बहुमूल्य समय। यह है प्रार्थना का समय, क्यों विश्वास हम करें कि जो मांगे सो निश्चय मिलेगा हमें। तो हम सोच विचार को छो पूर्ण करें, जिसमें जी उससे आता बहुमूल्य समय प्रार्थना का शांतिदायक है, जिसमें जी उससे आता बहुमूल्य समय। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे नक्सलबाड़ी स्कूल के जितने भी बच्चे क्लास 10 के बच्चे एग्ज़ाम लिखे थे, सब पास हो गए और सबको परमेश्वर ने अगुवाई की और वे पास हो गए। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और हमारे चर्च से रिया लिखी थी, वो भी पास हुई, इसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। और दो व्यक्ति जो है बीमार है, एक है लवलीना राव जो हमारे दिल्ली चर्च के पास्टर, उनकी वाइफ वो बीमार है, वो इस समय आईसीयू में है, उनका वो कैंसर से वो पीड़ित है, तो उनके लिए भी हम प्रार्थना में याद करेंगे। और हमारे चर्च की जोशना, वो भी काफ़ी उनका शुगर बढ़ा हुआ है, जिससे वो पीड़ित है, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और एक दुखद खबर है कि शायद बुधवार को मिस्टर नीलू किस्कू, उनकी धर्मपत्नी गुजर गई। हम उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना में याद करेंगे। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे। आसमानी बाप, धन्यवाद देते हैं कि आपने अब तक हम सब की सुधि ली है और आप हम सबको सुरक्षित रखे हैं। धन्यवाद देते हैं कि क्लास 10 के बच्चे जो एग्ज़ाम लिखे थे पिता, जो पहली बार नक्सलबाड़ी स्कूल से लिखे और सब के सब पास हो गए पिता, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आगे के लिए भी प्रार्थना करते हैं, जब आगे की पढ़ाई करेंगे उन सबके संग साथ हो और सबको तो अगुवाई कर, और आपके डर भय में सबको तो बनाए रख। इसी तरह से प्रार्थना करते हैं आपके दास लवन राव, उनकी धर्मपत्नी लवलीना, समय पिता आईसीयू में है, तो उनके साथ हो और अपने पवित्र हाथ बड़ा करके उन्हें छू, उन्हें तो चंगाई दे, ताकि वे चंगा होकर पिता आपको धन्यवाद दे सके और आपकी सेवकाई कर सके। इस तरह से आशीर्वाद कर। जितने भी डॉक्टर उनकी देखभाल करते हैं उन्हें तो अगुवाई कर, और इसी तरह से उनकी सुधि ले। प्रार्थना करते हैं जोशना के लिए, वो भी पिता शुगर से पीड़ित है, तो हम सबको बनाने वाला परमेश्वर है, जीवन देने वाला तो ही परमेश्वर है। से तहत उनको भी आपके हाथ में सौंपते हैं, तो उनकी तो विशेष सुधि ले। प्रार्थना करना चाहते हैं पिता इस समय जो दुखित परिवार है, नीलू किस्कू
उनके इस कुटुंब रिश्तेदार हैं, उन सबों के साथ हो, क्योंकि उन्होंने अपना धर्मपत्नी को खोया पिता, तो उन सबको तो सांत्वना दे और उन सबको तो अपने प्रेम और विश्वास में तो बनाए, जिससे पिता एक दिन हम सभी तैयारी हो सके और सभी तैयार हो सके, और वो तैयारी होने में तो हम सबको तो अगुवाई करना। इसी तरह से समय जितने बीमार है, तकलीफ में है, सबको हम आपके हाथ में सौंपते हैं, सबकी तो विशेष सुधि ले, बाकी जीवन को आपके हाथ में समर्पित करते हुए ये छोटी विनती मसीह के नाम से मांगते हैं, दया कर सुन और ग्रहण कर, आमीन। हैप्पी साबत टू ऑल ऑफ यू। मैं इस समय खुश हूँ कि आज मैं आप सबों के सामने में थोड़ी देर परमेश्वर के वचन में से मैं बढ़ना चाहता हूँ, और मुझे यह अवसर मिला, इसके लिए भी मैं विक्टर को धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे ये अवसर दिया है कि हम आज परमेश्वर के वचन में से कुछ अध्ययन करेंगे। मैं दुखी हूँ कि आप सबों को मेरे साथ में भट्टी में रहना पड़ेगा कुछ देर के लिए, लेकिन ये भी एक परीक्षा है। हम कितने दूर, कितने सह सकते हैं, कितने तक इंतज़ार कर सकते हैं, ये हमारे लिए भी परख है। अर्थक्वेक के बारे में आपने सुना है? क्या आपने महसूस किया है? हाँ, मैं भी याद करता हूँ कि हमारे लाइफ में मैं 2-3 अर्थक्वेक को महसूस किया हूँ। एक बार स्कूल में दिन के समय में हुआ था। जितने लोग स्कूल में पढ़ाते हैं वो याद करेंगे कि जबकि वो बिल्डिंग जो है इस तरह से डोल रहा था, सब जो है बढ़िया दशा नीचे भाग रहे थे, कोई गिर रहा था, कोई किसी का परवाह नहीं, और इस तरह से भूकंप हुआ था। और एक बार तो रात को हुआ था, मैं याद करता हूँ, मेरी पत्नी के साथ में हम लोग घर में ही थे। जब भूकंप हुआ, डोलने लगा, अचानक से गड़गड़ गड़गड़ गड़ टीना का आवाज़ सुनाई दिया। दोनों जन भागे और लाइट भी चला गया। मेरी पत्नी उस दरवाजे की तरफ गई जहाँ की लॉक हुआ था, और मैं दूसरा दरवाजा में भागा जिधर खुला था। सब भूल गए क्या हो रहा है, किधर जा रहे हैं। भूकंप जो है एक चीज़ है, ऐसा चीज़ है जो हमारे जीवन में जो है क्या है, यादगार रहता है। एक क्या बोलेंगे, एक ऐसा चीज़ है जिससे हमारा अटेंशन, हमको जो है उत्तेजित और हमें सतर्क करता है। भूकंप, बहुत सारे भूकंप हुए। आज मैं और एक तरह का भूकंप के बारे में बताऊंगा, एक दूसरी तरह का भूकंप जो कि हमारे बाइबल में रिकॉर्डेड है। अगर आप हमारे साथ निकालेंगे एड्स प्रेरितों के काम में उसका 4 में हम लोग पढ़ेंगे 31 से 33 तक पढ़ेंगे। तो वहाँ पर एक भूकंप का रिकॉर्ड किया गया है। जब वे प्रार्थना कर चुके, वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। देखते हैं यहाँ पर एक भूकंप हुई थी, बोलता है। कब हुई थी? ये एक ऐसा समय था जबकि वे प्रार्थना कर रहे थे, और प्रार्थना करने के बाद में जो है जैसे वे लोग प्रार्थना किए तो क्या है, वह उनका जो सभा जहाँ कर रहे थे, जिस जगह वो लोग
एकत्र थे वो जो है हिल गया। ये कैसा प्रार्थना था। तो हम लोग देखेंगे इस प्रार्थना में क्या था। प्रार्थना के विषय में हम लोग सीखेंगे कि प्रार्थना किस तरह का प्रार्थना था जिससे कि वो बिल्डिंग जो है जहाँ वो लोग प्रार्थना कर रहे थे वो जो है हिल गया। यहाँ पर एक मॉडल दिया गया है प्रार्थना का। उसका हम लोग एक बैकग्राउंड में जाते हैं। यूहन्ना के 3 अध्याय से 3 अध्याय में हम लोग उसका बैकग्राउंड को पाते हैं। 3 का 1 से 7 में वहाँ अगर हम लोग पढ़ते हैं यूहन्ना 3 का 1 से 7 में, तो वहाँ हम लोग पाते हैं 3 से 7 1 से 7 में पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ले ला रहे थे, जिसको वह प्रतिदिन मंदिर के द्वार के पास मंदिर सुंदर कहलाता है वहाँ द्वार पर बैठा हुआ रहता था। और तब नीचे अगर हम लोग पढ़ेंगे तो बोलता है कि वो लंगड़ा जो है वहाँ भीख मांगता था। और जब पतरस और यूहन्ना जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने उसको क्या किया, उनके पास हाथ फैलाया कुछ मांगने के लिए। तो वो लोग आते हैं कि हमारे पास तो सोना चांदी तो नहीं है, जो है हमारे पास हम उसको तुझे देते हैं। और उसको कहने लगे, हाँ मेरे पास देता हूँ, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। उन्होंने यही कहा। उन्होंने कहा क्या, मेरे पास सोना चांदी तो है नहीं, जो है हमारे पास वो हम तुझे देते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से तू चल फिर। और वह वहाँ से उठ गया और चलने फिरने लगा, उछलता कूदता हुआ परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए चला गया। देखते हैं ये जो है लोगों के सामने में बहुत अचंभित लगा और उसको देख कर के लोग जो है बहुत प्रभावित हुए। और पतरस और यूहन्ना के पास लोग जमा हो गए, बहुत सारे लोग, और उन्होंने यीशु मसीह के नाम का प्रचार किया। यीशु मसीह जी उठा उसका प्रचार किया और बहुत से लोग 5000 लोग जो है वो बपतिस्मा कन्वर्ट हुए। और इसको देख करके जो है सदूसी फरीसी और जितने भी टेंपल में के अधिकारी लोग थे वो लोग जो है परेशान हो गए। ये लोग यीशु मसीह नासरी के नाम से वो लोग प्रचार कर रहे हैं और बहुत से लोग उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। और उनको जो है दूसरे दिन क्या कि पुलिस टेंपल गार्ड को लेकर के जो पतरस और यूहन्ना को उन्होंने कैद कर लिया और वे लोग उसको बंदगृह में रख दिए। दूसरे दिन उसको क्या किए, वो लोग सनहेड्रिन जो वहाँ का सभा था, ये बहुत पावरफुल सभा होता था। ये कमेटी जो है सनहेड्रिन जो है बहुत पावरफुल कमेटी मेंबर लोग थे, जिन्होंने कि यीशु मसीह का क्रूस काट पे चढ़ाने का जो है इंजीनियरिंग किया था। वही लोग जो है उसका प्लान रचा था और सक्सेसफुली यीशु मसीह को उन्होंने क्या किया था, सूली पर चढ़ाया था। वही सभा के सामने में जो है पतरस और यूहन्ना को खड़ा किए और उनको पूछा कि क्यों इस तरह का तुम लोग प्रचार करते हो। और उन्होंने क्या कहा, जो 19 और 20 में अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ बोलता है कि हम चुप नहीं रह सकते हैं। वी कैनॉट स्टॉप स्पीकिंग अबाउट द थिंग्स वी हैव सीन एंड हर्ड। बोलता है हमने जो देखा और हमने जो सुना, हम उसके विषय में हम लोग चुप नहीं रह सकते हैं।
हम तो बोलेंगे ही, बोलने लगे। और उनको जो है दूसरे दिन उनको छोड़ दिया गया और उनको चेतावनी दे करके जो है उनको छोड़ दिया गया और उनको कहा गया कि आओ तुम लोग इस तरह से मत करना। अब जैसे वे लोग वहाँ से निकले, वे अपने चेलों के साथ में फिर से मिले, अपने दूसरे चेलों के साथ में, और जो भी उनके साथ थे सब मिले और उन्होंने सब बताया कि हमने जो प्रचार किया और हमने जो यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार सुनाया तो हमें जो है जेल में डाल दिया था और हमें चेतावनी दिया गया और कहा गया कि और तो मत करना। तब उन्होंने क्या किया? अब अगर हम 4 अध्याय में हम आते हैं तो वहाँ पर बोलता है कि वे लोग जो है परमेश्वर के पास तुरंत चले गए। वे फिर से इकट्ठा हुए, एक घर में जमा हुए और एकत्र होकर के उन्होंने प्रार्थना किया। और जब वे प्रार्थना किए तो उनकी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना और उन्हें पवित्र आत्मा का क्या प्रार्थना किए देखते हैं। 29 पद से, 4 का 29 पद से, अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे वह हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। देखते हैं ये लोग जो है डरे नहीं। उनको जो है धमकी दिया गया कि तुम लोग मत करो, और वो लोग जानते थे कि ये सनहेड्रिन कमेटी बहुत पावरफुल कमेटी है, अगर हम लोग उसकी बात नहीं सुनेंगे तो हमें यीशु मसीह को तो सूली पर चढ़ाया, हमें भी कुछ भी करेंगे। लेकिन उसका उन्होंने कुछ परवाह नहीं किया। उन्होंने प्रार्थना किया, उन्होंने जाके एकत्र हो गया, सब मिल करके जमा हुए और उन्होंने प्रार्थना किया और परमेश्वर जो था जिसका वे मांगे थे उसका उनको जो है वो वरदान दिया गया। तो यहाँ हम देखते हैं कि हम देखते हैं कि किस तरह से वे लोग अपने विश्वास में वे लोग स्थिर रहे और परमेश्वर का वचन को सुनाने के लिए और अधिक वो लोग हियाव से बताए। डॉक्टर लूक जो है लूक की किताब में बताता है, डॉक्टर लूक प्रेरितों की किताब में बोलता है कि जहाँ वे एकत्र थे वे उस जगह हिल गया और वे लोग पवित्र आत्मा से भर गए और वे एक मन और एक आत्मा हो गए और बहुत सामर्थ उन पर उतरी। एंड विथ ग्रेट पावर द अपोस्टल कंटिन्यू टू टेस्टिफाई द रेजरेक्शन ऑफ द लॉर्ड। और बहुत शक्ति से के साथ उन लोगों ने परमेश्वर के बारे में जो है विटनेस किया और इस तरह से वे कंटिन्यू करते गए। तो यदि हम देखें कि इस प्रार्थना में क्या बात है, ये एक मॉडल है, एक केंद्र बिंदु है जो हर एक मंडली में इस तरह से होना चाहिए। उनका प्रार्थना का हम दृष्टिकोण देखते हैं। 1 नंबर में हम देखते हैं कि द पर्सपेक्टिव ऑफ द प्रेयर, उनका प्रार्थना करने का दृष्टिकोण क्या था। उनका था कि 3 चीज इस प्रार्थना में हम लोग पाते हैं कि इफ़ यू वांट टू
want God to make make His presence known, if you want Him to rock the church house, you must pray like this, like the prayer of the apostles. यदि हम चाहते हैं कि हमारे बीच में भी परमेश्वर इस तरह से हमको भी हिलाए, और हम चाहते हैं कि परमेश्वर का उपस्थिति हमारे बीच में साक्षात रूप से दिखाई दे, तो हमें ये एक मॉडल प्रार्थना जो है हम यहाँ पाते हैं। उन्होंने क्या पहचाना? बोलता है कि ऑलमाइटी क्रिएटर, पहला उनका दृष्टिकोण था उसके प्रार्थना में कि वे परमेश्वर को लोग पहचानते थे, परमेश्वर के बारे में क्या समझते थे। वो लोग यही सोचते थे कि परमेश्वर महान है, परमेश्वर है बहुत शक्तिशाली और सम्राट, और जो दुनिया को संभालने वाला, बनाने वाला, क्रिएटर और सस्टेनर है। वही परमेश्वर है जिसके लिए वही परमेश्वर है जो मूसा के लिए समुद्र को दो भाग में कर दिया था। वही परमेश्वर जो शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग से बचाया था। वही परमेश्वर जो कि दानियल को जब सिंह के मान में डाला दिया था, उसको उन्होंने सिंहों के मुंह को बंद किया था। और वही परमेश्वर जो इस दुनिया में जन्म लिया और इस दुनिया में आया, और इस दुनिया में भी बहुत से आश्चर्य काम किए। आंधी तूफान को थामा, 5000 लोगों को खिलाया, और बहुत तरह के आश्चर्य काम किए। इसको वो लोग महसूस किए कि परमेश्वर जो है कितना महान है और कितना आदर योग्य है। एब्सोल्यूट सॉवरेन गॉड बोलता है। दूसरी बात की, वो क्या सिर्फ महान सिर्फ नहीं है, वो सृष्टिकर्ता और क्या है, दुनिया को संभालने वाला है। और उन्होंने यही प्रार्थना किया। लूक 25 से 28 तक अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ क्या बोलता है? चार का 25 से 28 तो उन्होंने ये प्रार्थना किया कि तू जानता है प्रभु। हाँ, उन्होंने भजन संहिता को 2 अध्याय का कोट किया था। भजन संहिता 2 में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं, और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरोध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं, आओ हम इसके बंधन तोड़ डालें और उसकी रस्सियाँ को अपने ऊपर से उतार फेंकें। तो ये यीशु मसीह के विषय में लिखा हुआ है कि ये पहले से दाऊद ने लिखा था। और ये लोग सोचने लगे कि, याद करने लगे कि हे परमेश्वर, तू जानता है, तू पहले से लिख दिया है कि ऐसा होगा, और इन्होंने ऐसा ही किया। तू उनसे महान है क्योंकि तू जानता है ऐसा होगा और ऐसे ही होने दे रहा है। हमें जो ये धमकी दे रहे हैं, हम उस धमकी का हम कोई परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि तू क्या है, महान परमेश्वर है। तू हमें कुछ उन सब से भी बचा सकता है। उस लोग जो है परमेश्वर उनकी धमकियों से पार होकर के परमेश्वर की शक्ति का उन्होंने दृष्टि किया, और वो लोग ये सोचे कि परमेश्वर जो है हमें उसके लिए शक्ति जरूर देगा, हमें कुछ ना कुछ करेगा। और इसीलिए वो लोग जब प्रार्थना किए तो परमेश्वर ने कहा आमीन, और इस गिरजाघर को हिलाया, साक्षात रूप से उनके सामने प्रेजेंट हुआ।
और उनका प्रार्थना कबूल किया, उनके समर्पण, उनके एक मन को उसने कबूल किया और उनको जो है उनका चर्च, उनका जो बिल्डिंग है उसको हिला दिया। साक्षात रूप से उनको ये प्रकट कर दिया कि परमेश्वर उनके बीच में है और उनको संभाल रहा है और उनको वो जो है संभालेगा। और वे निकल करके और अधिक प्रचार करते गए। कहता है कि एक अगर इसी रीति से अगर वो लोग प्रचार करते गए तो 120 चेले थे। कुछ ही सप्ताह में, कुछ ही महीनों में जो है 20,000 से अधिक उनके कन्वर्ट निकल गए। और इस तरह से उनका काम जो बहुत प्रभावशाली हुआ। तो यहाँ हम देखते हैं कि उनका प्रार्थना का प्रभाव हमें भी फॉलो करना, उसका मॉडल हमें भी फॉलो करना है। अगर हम भी चाहते हैं हमारा चर्च में इस तरह का प्रभाव दिखे तो हमें इस प्रेरितों के किताब में जाना है और उसके प्रार्थना के मॉडल के अनुसार हमें भी करना है। वो लोग उस समय में उनको जो है ये धमकियां मिला, जब उस समय सोच रहे थे कि एक समय कि उनका जितना भी होप था, जितना भी आशा था वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि यीशु मसीह को तो उन्होंने क्रूस काट पर चढ़ा दिया। अब सोचने लगे कि हमारा जीवन अंधकार है। उनका जो लीडर था और कोई होप नहीं मिला और सोचने लगे सब कुछ हमारा चला गया। लेकिन वे लोग जब यीशु मसीह को रेजरेक्ट होते हुए देखे, जिंदा हुआ यीशु मसीह को देखे, वे लोग फिर से उत्तेजित हो गए और कहने लगे कि परमेश्वर ने जैसा कहा था, जैसा लिखा था वो पूरा हो गया। और वे लोग और अधिक प्रार्थना में लगे रहे। वे अपने आप के विषय में सोचने लगे। परसेप्टिव ऑफ देमसेल्फ, मैंने अपना दृष्टिकोण उन्होंने क्या रखा कि हम क्या हैं, हम एक स्लेव हैं, हम एक दास हैं। अपने आप को सबसे छोटा बताया। वे अपने आप को सोचने लगे कि परमेश्वर तो महान है, लेकिन हम क्या हैं, हम छोटे दास हैं। और अपने आप को जो इतना छोटा किया, पौलुस प्रेरित कहता है कि फिलिपियों की किताब में बोलता है, हैव दिस माइंड इन यू विच वॉज ऑल्सो इन क्राइस्ट जीसस, हु बीइंग अ वेरी नेचर ऑफ गॉड डिड नॉट कंसिडर इक्वालिटी विथ गॉड एज समथिंग टू बी ग्रास्प्ड। वो अपने आप को इतना छोटा किया और मनुष्य का रूप धारण किया बोलता है। और यहाँ तक छोटा किया कि अपने आप को दास का रूप धारण करके और मृत्यु के दंड भी सहा। तो अपने आप को उन्होंने कहा कि हम तो क्या हैं, बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे, एक दास की जैसा। प्रभु हमें कहता है कि जाओ तो हमको जाना पड़ता। अगर हमारे घर में कोई धंगर है या नौकर है तो उसको हम कहेंगे कि ऐसा करो तो उसको करना पड़ता है। हम वैसे ही हैं, परमेश्वर के सामने में हम क्या हैं, दास हैं। और इस तरह से जब पहले ज़माने में यहूदी लोग याहवा का शब्द लोग नहीं बोलते थे, बोलना नहीं चाहते थे, क्योंकि परमेश्वर को लोग बहुत महान, बहुत पवित्र और बहुत मान सम्मान करते थे। अगर कोई परमेश्वर का याहवा कहता था तो वो कोई नहीं कहता था। याहवे के बदले में वो लोग एडोनाई शब्द इस्तेमाल करते थे, जो उसका इक्विवेलेंट है, उसका समांतर शब्द है। आज कोई अगर उसका कुछ याहवा के विषय में कुछ जानकारी देना चाहता था, उसको लिख करके बताता था, याहवा लिखता था। और उसको लिखने के लिए उसको जो है सवेरे नहाना पड़ता था, बिना नहाए वो याहवा शब्द नहीं लिखता था।
और जिस पेन से लिखता था उसको फेंक देता था, कभी उसको इस्तेमाल नहीं करते थे। इस तरह का मान और सम्मान परमेश्वर को लोग देते थे, अपने आप को इतना छोटा समझते थे। दूसरा कि पर्पस ऑफ द प्रेयर, उनका उद्देश्य, उनका लक्ष्य क्या था प्रार्थना करने का। उनका लक्ष्य था क्या? 29 पद में हम लोग पढ़ते हैं, 4:29 में यहाँ बोलता है कि अपने दासों को वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। यही उनका उद्देश्य था कि तेरा वचन को हम लोग क्या करें, बड़े हियाव के साथ प्रचार करें। और दूसरा क्या कि चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। ये भी कहे, एक तो क्या कहे कि हमें हियाव दे कि तेरा वचन हम प्रचार कर सके। दूसरा कि तेरा हाथ, हमारे हाथों को तो मजबूत कर कि हम चंगाई और अद्भुत काम दिखा सके। और इस तरह से उन्होंने, उनका जो है प्रार्थना का उद्देश्य था। हमारा भी, अगर हम भी परमेश्वर से प्रार्थना करें तो हमें भी जो है परमेश्वर क्या देगा, हियाव देगा। कभी कभी जो है हम लोगों को विटनेस करने बोलते हैं, किसी गवाह देने बोलते हैं, तो हमें डर लगता है, हमें जो है झकझक माने झिकझिक लगता है, माने करने का मन नहीं करता है, हम लोग डरते हैं। लेकिन अगर हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे इस नए फर्स्ट सेंचुरी चेलों के जैसा, तो हमें भी परमेश्वर जो है शक्ति देगा। उन्होंने कहा कि हमारे हाथों को मजबूत कर कि हम क्या करें, तेरे लिए अच्छा काम कर सकें। कहा जाता है कि यूरोप में एक बहुत अच्छा चर्च था, कैथेड्रल था, जिसको कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय में उसको जो है बम से उसको जो है गिरा दिया गया। और वहाँ पर उस चर्च में एक स्टैचू था यीशु मसीह का, हाथ फैला हुआ है, ऐसा स्टैचू वहाँ पर चर्च के सामने में रखा हुआ था। और वो स्टैचू जो है बम से जो है गिर गया और टुकड़े टुकड़े हो गए। बहुत से लोग जो है सोचने लगे कि इसको फिर से बनाया जाए और उसको खड़ा कर दिया जाए। और सब कुछ जोड़ते गए, एक एक करके पैर जोड़े, छाती, दर्द, सिर, माथा, सब जो भी अंग मिलते गया उसको लोग जोड़ जोड़ करके। और जब उसको हाथ का समय, हाथ खोज रहे थे, उसका इधर तो बाँह तो बना लिए, लेकिन हाथ, इस पार्ट को लोग खोजने लगे, कहीं मिला नहीं, उनको दिखाई नहीं दिया हाथ किधर चला गया। उन्होंने उस स्टैचू को खड़ा कर दिया और उस स्टैचू के पहले लिखा हुआ था, कम अनटू मी ऑल ye that labor and are heavy laden and I will give you rest। पहले जो मूर्त था उसमें यीशु मसीह का जो स्टैचू था उसमें लिखा था, हे परिश्रम करने वाले और बोझ सदे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, बोल के लिखा हुआ था। लेकिन अब कैसे लिखेंगे, हाथ तो नहीं है। और तब किसी ने सोचा, he has no hands but our hands। उस प्रिस्क्रिप्शन वो जो लिखा हुआ था उसके नीचे में, इसके हाथ नहीं है लेकिन हमारे हाथ हैं बोलता है। यानी कि परमेश्वर जो है हमारे हाथों को इस्तेमाल करे। अब तो उसके हाथ में नहीं है। वो लोग जानते थे कि यीशु मसीह तो इस दुनिया में अब नहीं है, वो स्वर्ग में है, माँ पवित्र स्थान में परमेश्वर के सामने विराजमान है। लेकिन वो लोग प्रार्थना करने लगे, वो लोग वहाँ लिखा कि ही हैज़ नो हैंड्स बट आवर हैंड्स, वे हमारे हाथ को इस्तेमाल करें। तो यदि हम भी इस तरह से हम लोग प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमारे हाथों को, ही हैज़ नो हैंड्स बट आवर हैंड्स, हम भी इस तरह से हम लोग अगर
प्रार्थना करें। तीसरा चीज़ उन्होंने ये प्रार्थना किया कि उनको जो साथ में सहमत करना। कोई भी काम जो भी हम करते हैं उसको जो है परमेश्वर को सहमत करना है, परमेश्वर के सहमत से ही करना है। जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो हम लास्ट में क्या बोलते हैं? यीशु मसीह के नाम से, इन जीसस नेम। इसका मतलब क्या है? हम जब यीशु मसीह के नाम से हम लोग बोलते हैं तो क्या है ये? ये कोई एक मंत्र है जिसको कि हम लोग कर देते हैं, यीशु मसीह के नाम बोल देते हैं तो जो है सब पूरा हो जाता है, चाहे हो जाता है? इसका अर्थ क्या है यीशु मसीह के नाम का मतलब? हम यही बोलते हैं कि जो भी काम हम लोग कर रहे हैं ये क्या है? तेरे सहमत से, तेरे सामर्थ से और तेरी महिमा के लिए हो। अगर हम इस तरह से हम मांगते हैं तो परमेश्वर जो है हमारा सुनता है, परमेश्वर हमारा भी सुनेगा और हमें भी इस तरह से करेगा। परमेश्वर। अब तीसरा चीज़ जो है उस प्रार्थना में क्या था? द पावर ऑफ द प्रेयर। जब वो लोग प्रार्थना किए तो क्या हो गया? 31 पद में बोलता है वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, बोलता है 31 में। और जब वे प्रार्थना कर चुके तो वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। वे परमेश्वर से प्रार्थना किए और परमेश्वर ने उनको पवित्र आत्मा भेजा और वे लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के परमेश्वर के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए। दे वर यूनाइटेड, और वे लोग एक मत हो गए। उनका मन, उनका प्राण, उनका सोच विचार सब एक जैसा हो गया। उनका धन दौलत सब उन्होंने साझा में कर दिया। उनमें कोई गरीब नहीं था और सब एक दूसरे को जो है देखते थे। भजन संहिता 133 में कहता है कि एक में कहता है हाउ गुड एंड परफेक्ट इट इज़ व्हेन ब्रदरन ड्वेल टुगेदर इन यूनिटी। भजन संहिता में बोलता है 33 में बोलता है 133 में, कितना अच्छी बात है कि भाई लोग एक दूसरे के साथ यूनिटी में रहें। यदि हमारा चर्च, हमारा कलीसिया एकजुट होकर के हम एक यूनिटी में रहें तो परमेश्वर हमारा भी प्रार्थना सुनेगा। परमेश्वर जो है हम सबों का प्रार्थना सुनेगा और हमें भी इस तरह से काम करने के लिए मदद करेगा। यूनिटी ब्रिंग्स, यूनिटी इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग, बोलता है यीशु मसीह कहा, बाय दिस ऑल मैन विल नो दैट यू आर माई डिसाइपल्स। यदि तुम एक हो तो सब जानेंगे कि तुम क्या हो, मेरे चेले हो। और यीशु मसीह ने भी प्रार्थना किया तो यूहन्ना 17:22 में और 23 में बोलता है। और आपको जो है बोलता है अगर आप इच्छुक हैं परमेश्वर की अगुवाई में चलने के लिए, परमेश्वर का आत्मा पाने के लिए, तो परमेश्वर आपको ऐसा आशीष देगा, ऐसा अनुग्रह देगा कि आपको जो है रोकना पड़ेगा, रस्सी से बांधना पड़ेगा कि आप मत बोलो। जिस तरह से पतरस और यूहन्ना को लोग रोक रहे थे और उनको और चेलों सभा के लोग कहने लगे कि हमने इनको देखा था यीशु मसीह के साथ में। हाँ, नोटिस किए थे कि वे लोग क्या थे, यीशु मसीह के साथ थे। अगर हम भी यूनिटी होकर के प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से हम मांगेंगे तो लोग हमें भी पहचानेंगे कि ये लोग जो हैं परमेश्वर के लोग हैं और हमें कोई नहीं रोक सकता है। और ये लोग कहेंगे कि यही लोग हैं जो दुनिया को उथल पुथल कर देते हैं, टू मेक द वर्ल्ड अपसेट डाउन, बोलता है। वे इतना
प्रचार किए कि दुनिया को जो है उथल पुथल कर दिए। परमेश्वर हमें भी वही वरदान देगा और हमें भी वही अनुग्रह देगा अगर हम भी इसी तरह से इस मॉडल प्रार्थना को हम लोग फॉलो करेंगे और उसके अनुसार हम लोग करेंगे। When they finished, God said Amen to their prayer with an earthquake. जब उन लोग ने प्रार्थना करना ख़त्म किया, परमेश्वर ने आमेन कहा भूकंप के जरिए से। कितनी अच्छी अनुभव उनका था। क्या आप चाहते हैं कि आप जब प्रार्थना करेंगे तो आपके प्रार्थना के बाद भी इस तरह से भूकंप हो, घर हिल जाए? ये अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात होती। और लोग हमारे विषय में कहते हैं कि वहाँ के मंडली के लोग इस तरह से प्रार्थना किए मिल करके घर हिल गया। परमेश्वर आपके साथ भी इसे कर सकता है, हमारे साथ भी कर सकता है। मत्ती का 27 का 51 में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पर और एक विंडोल के विषय में जिक्र है। मत्ती 27 का 51 में तो यहाँ पर बोलता है और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे फटकर टुकड़े हो गए और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोग के बहुत से शव जी उठे और इसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर को गए। ये कब हुआ? जब यीशु मसीह का देहांत हुआ, जब यीशु मसीह क्रूस काट पर मरा, उस समय भी जो है परमेश्वर ने कहा आमेन, कबूल किया। परमेश्वर ने यीशु मसीह का बलिदान को, हमारे उद्धार को कबूल किया और कहा आमेन, और भूकंप होगा और चट्टानें तड़क गई, बोलते हैं कब्रें खुल गई। साक्षात रूप से इसलिए हुआ कि ये एक ऐसा इवेंट था, ऐसा एक घटना था जिससे कि दुनिया हिल जाएगा, दुनिया बदल जाएगा। उसके जब वह जी उठा, 28 अध्याय में हम लोग पाते हैं उसका 1-2 में, 28 का 1-2 में बोलता है सब्त के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पाँव फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने गई और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उस पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। तो यीशु मसीह जब जी उठा उस समय भी भूकंप हुआ। यीशु मसीह जब जी उठा, फिर परमेश्वर ने कहा आमेन। ये एक घटना है जो पूरा दुनिया को हिलाएगा, बोलता है परमेश्वर ने कहा आमेन। अर्थक्वेक ऑफ रिडेम्पशन, यीशु मसीह जब जी मर गया तो ये अर्थक्वेक ऑफ रिडेम्पशन जिससे कि लोग क्या करें, पूरे दुनिया के लोग जाने, पूरे दुनिया हिल जाएगी इसकी खबर को लेकर के। और जब जी उठा, अर्थक्वेक ऑफ रिजरेक्शन, जी उठने का ये भूकंप हुआ। और तीसरा में आज हम लोग देखिए प्रेरितों की किताब में द रिवाइवल, अर्थक्वेक ऑफ रिवाइवल, एक रिवाइवल का एक क्या कहें, रिवाइवल एक बदलाव का एक भूकंप हुआ। परमेश्वर साक्षात रूप से उनको प्रकट किया, कि उनको ग्रहण किया, उनको बताया कि हाँ परमेश्वर है, बदलता है। ये आपके साथ में भी हो सकता है। आप हमसे पूछेंगे पादरी साहब, क्या आज अगर हम लोग प्रार्थना करेंगे इस तरह से तो क्या आज भी इस तरह का घर को हिला देगा?
परमेश्वर कर भी सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से प्रोबेबली नॉट, हो सकता है नहीं भी करेगा, लेकिन आत्मिक रीति से जो है और रियलिटी से, आत्मिक रीति से हर एक को हिला सकता है, हर एक को बदल सकता है। जैसे चेलों को बदल दिया, बहुत सामर्थ्य से उन्होंने परमेश्वर के वचन को प्रचार किया, आपको भी बदल सकता है। लेकिन ये प्रार्थना आपको शुरू करनी होगी, हर एक मंडली में शुरू करना, हर एक सदस्य को शुरू करना होगा, यूनिटी लाना होगा और एकजुट होकर के काम करना होगा। कोई बड़ा छोटा नहीं समझना है, परमेश्वर को अपना परमेश्वर समझना है और उसकी सामर्थ्य को हमें पहचानना है, वह आपको भी बदल सकता है। परमेश्वर जो है बदल सकता है और ये हम में से प्रत्येक को बदल सकता है। परमेश्वर हम सबों को अगुवाई करे। और नीचे अगर हम लोग पढ़ते जाएंगे 33 पद में कहता है, बोलता है कि एंड ग्रेट ग्रेस वाज अपॉन देम ऑल, अब बड़ा अनुग्रह उनके पास होते गया और वे लोग दिन प्रतिदिन प्रभु का वचन को प्रचार करते गए। हम जब तक हम इस कंडीशन में नहीं आएंगे, हम इस तरह से नहीं करेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, तब तक हमारा जागृति नहीं होगा, हमारा रिवाइवल नहीं होगा। अगर हम प्रार्थना करेंगे तो हम उस समय तक करते रहें जब तक यीशु मसीह नहीं आएगा। यीशु मसीह जब प्रभु भोज दिया और उनको रोटी तोड़ के दिया और कहा ये तुम लोग करते रहो, प्रचार करते रहो, बोला विटनेसिंग करते रहो जब तक मैं दोबारा नहीं आता हूँ। हमारा यही काम है, हमें भी रिवाइव हो करके परमेश्वर की वचन को, उसका जी उठने को, उसके आगमन को हमें प्रचार करना है जब तक यीशु मसीह नहीं आता है। चेलों को कहा कि जब कभी तुम मिलो और जब कभी तुम प्रभु की भोज खाते हो तो तुम क्या करो, परमेश्वर के आगमन का, परमेश्वर के संवाद को प्रचार करते रहो। ईश्वर हम सबको मदद करे, हमें भी रिवाइव करे। हम इस नए नियम के लोगों के जैसे फर्स्ट सेंचुरी चर्च के लोग जिस तरह से लगन से प्रार्थना किए, अगर हम आज प्रार्थना करते हैं तो आज हमें भी आमीन करेगा। हमें तो नहीं, हमारे चर्च को नहीं भले ना हिलाए, लेकिन हर एक मेंबर को हिला सकता है। ईश्वर हम सबको जीवन डहर यीशु है मोर, जीवन डहर मसीह के मोर, डहर डहर ले चलेला।